हाँ भाग्यवान, अरे बिल्कुल बेफिक्र हो जा, आज तो मैं तुझे पुष्पा 2 दिखा के ही मानूंगा। अरे तू चिंता क्यों कर रही है, टाइम से आ जाऊंगा, टाइम से आ जाऊंगा। अब मेरे पास माल ज्यादा बचा ही नहीं है। अरे सुबह से बहुत बढ़िया बिक्री हो रही है, इतनी बढ़िया बिक्री तो कभी हुई नहीं है। अरे सर्दी पड़ गई है भगवान की कृपा से। अभी अभी आए थे 3 लोग, एक एक आदमी 3-3 रजाइयां लेके जा रहा है। अरे 4-5 रजाई बची हैं बस। मुझे लगता है 2-2:30 बजे तक बिका जाएगा माल। हाँ बस शाम को 6 से 9 का शो देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, गला तेरा खराब हो जाता है, कॉफी पी लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई, अरे भाई इधर ग्राहक आ गए। मैं ना अभी बाद में बात करता हूँ। हाँ साहब बताइए क्या चाहिए आपको। अरे क्या चाहिए, क्या रजाई चाहिए थी? हाँ तो लो ना रजाई, रजाइयाँ तो मेरे पास 3 ही बची हैं, माल एकदम मक्खन। ये क्या रजाई, और रजाई है ही नहीं है। अरे एक मिनट, ये रजाई कहाँ है? तो कंबल है, रजाई कहाँ गई मेरी? यहाँ पे 3 रजाई और बची हुई थी भाई साहब। 3 रजाई थी? हाँ भाई साहब, मैं ना सुबह घर से ना 8 रजाई लेके आया था, 5 रजाई बिक गई थी, 3 रजाई रह गई थी। वो रजाई कहाँ चली गई? अबे तूने बेच दी होंगी, तू ना ध्यान भूल गया है मुझे लग रहा है, और तेरे पास रजाई भी नहीं है, और मेरा टाइम हो रहा है खराब, मैं निकलता हूँ। अरे बाबूजी कहाँ जा रहे हो आप? रजाई तो मुझे बेचनी थी। अभी अभी मेरी बीवी का फोन आया था, अगर रजाई बिक गई होती तो मैं अपनी बीवी के पास नहीं चला जाता उसे फिल्म दिखाने के लिए। यहाँ पे 3 रजाई रखी हुई थी। बाबूजी आप ना सच सच बताओ, आपने देखी है ना, मैं जब फोन पे बात कर रहा था कोई ले गया और रजाई? अरे भाई साहब कोई नहीं लेके गया, और मैं यहीं पर खड़ा हूँ, मैंने किसी को नहीं यहाँ पर आते हुए देखा। मुझे लग रहा है आप ना ध्यान भूल गए हो, आपकी रजाई बिक गई होंगी या आप घर छोड़े आए होंगे। ये फालतू की बातें करके ना मेरा समय खराब मत करो। अगर मेरे घर पे कलेश हुई ना रजाई के चक्कर में तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। अरे बाबूजी कैसी बात कर रहे हो, मैं गरीब आदमी हूँ, 3 रजाई मेरी कोई चुरा के ले गया। मैं तो पूरे दिन में 5 रजाई बेची थी, मुश्किल से 500-700 रुपए कमाए थे, 3 रजाई का नुकसान मैं कैसे झेलूंगा? बाबूजी मैं तो किराए पे लेके आता हूँ, अब थोड़ा गौर करो, शायद आपने देखा हो कहीं पर। मैंने कुछ भी नहीं देखा और ना मैं कुछ देखना चाहता। तू ना मेरा समय खराब कर रहा है, मुझे ना तुझसे और कोई बात नहीं करनी है। आगे जाके देखता हूँ, बढ़िया बढ़िया रजाई मिल रही है, आगे कितनी बड़ी मार्केट है, और तू ये ठेले पे लेके खड़ा है, ये रजाइयाँ कहाँ बेच जाएंगी? और कोई उठा भी ले गया हो तो क्या पता भाई, ऐसा ही लग रहा है मुझे ये एरिया। हे भगवान, गरीबों के ऊपर ना और 2-4 लाठी पड़वा दे, मेरी रजाइयाँ चोरी हो गई। ठीक है बाबूजी, अब आप अमीर आदमी हो, मैं आपसे क्या ही कहूँ। ठीक है बाबूजी चले जाओ। ले ये 20 रुपए रख ले, कुछ खा लियो। अरे बाबूजी अपने पास रखिए, हमें ना मेहनत मशक्कत करने वाले मजदूर हैं, कोई भिखारी नहीं है। सर्दी पड़ रही है, चाय पी लियो। ले। अरे नहीं चाहिए, ले जाओ। अरे रुक जाओ, इतनी भी जल्दी है तुम्हें? अरे भाई मेरी रजाइयाँ इस डमी के ऊपर मेरी रजाइयाँ कैसे आ गई? मैं बताता हूँ ना भैया कैसे आ गई इस डम्मी के ऊपर आपकी रजाइयाँ। ये छोटू सा जो दिखाई दे रहा है ना, ये कोई और नहीं, ये इसी का साथी है जो यहाँ पे लंबू खड़ा हुआ है, और इन दोनों की ना जोड़ी है। ये लोग ना ऐसे ही आप जैसे गरीबों के ठेले पे जाते हैं और वहाँ पे जाके ऐसी लूटामारी करते हैं, कभी डमी पर रजाइयाँ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। और बहुत दिनों से ना मेरी टीम को और मेरे को इनकी तलाश थी, क्योंकि मैं कोई और नहीं, मैं शहर का एसेट हूँ। बेटा काफी दिनों से तुम लोगों की छानबीन कर रहा था, पर आज मेरे खबरी ने बताया कि तुम लोग इस मार्केट में आए हो, और हमने ना सारी टीम अपनी इसी मार्केट में लगा दी, क्योंकि तुम लोगों ने जितने गरीबों को हक मारा ना, तो हम पीछे लग गए थे तुम्हारे कि तुम्हें पकड़ना ही पकड़ना है। अभी तक 4 गरीब सिर्फ तुम्हारे चक्कर में सुसाइड कर चुके हैं, क्योंकि वो बेचारे उधारी में सामान ले लेके आए थे, और तुम लोगों ने क्या किया, उनके ठेले पे से सारा सामान चुरा लिया। साहब माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मुझे नहीं पता। मुझे तो ना इसने ये आइडिया दिया था और मैं ना इसकी बातों में आ गया। मैंने कभी चोरी नहीं की है अभी तक अपने जीवन में, लेकिन इसने ना मुझसे आज ये गलत काम करवा दिया। उसने कोई गलत काम नहीं कराया है, तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? कि बहुत दिनों से खबरें आ रही थी छोटू और लंबू लगातार चोरियां कर रहे हैं, बस तुम मेरे हफ्ते नहीं चल रहे थे। भाई साहब आप भी थोड़ा ध्यान दिया करो अपने ठेले पे, क्योंकि आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी रजाइयाँ वापस करा दी, वरना आज ना 4 की जगह ना 5 लोग हो जाते सुसाइड करने वाले, क्योंकि मुझे भी सुसाइड करना पड़ता। अब साहब आप इनको ऐसी सजा देना कि आज के बाद कभी गरीबों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ ना करें। सर माफ कर दीजिए ना, गलती हो गई, आज के बाद सच में कभी ऐसा नहीं करूंगा किसी के साथ। गलती हो गई चुपचाप से ना ऐसे थाने चल, तेरी गलती का सुधार मैं करूंगा। सर मेरी बात तो सुनिए। चल रहा है कि यहीं पे जूते मारते हुए लेके जाऊं?